नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपनी बाल संस्कार पाठशाला जो कि उत्थान सेवा संस्थान द्वारा संचालित होती है। एक ऐसा एनजीओ जो गरीब लोगों के लिए बना हुआ है और इसी के कारण मैं यहां पर उपस्थित हुआ। उत्थान सेवा संस्थान के माध्यम से या तत्वाधान से एक एनजीओ जो कि अपनी बाल संस्कार पाठशाला के नाम से है, जिसका विजिट करने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं अभी हाल फिलहाल जयपुर के लोहा मंडी में स्थित हूँ और मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे इधर देखिए, इस तरीके की ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये कच्चे मकान हैं, टीनों से बने हुए हैं और इनका यही रहवास है। दोस्तों, चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ और आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेशली जो घुमंतु या गरीब जो जनजाति के लोग हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जो टीन के मकान में रहते हैं, उनको कैसे इन्होंने मोटिवेट किया, कैसे उनको शिक्षा की तरफ ढाला और आज वो बच्चियाँ अपने अपने फील्ड में नाम रोशन कर रही है। तो हम चलते हैं उस प्रोग्राम की तरफ जो कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। को आमंत्रित करूंगा, अरुणा जी और प्रवीणा जी को, पूनम बगड़िया जी का अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करें। मैं रणबीर सिंह जी की माता जी शहीद परिवार की मैडम से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करें। शहीद परिवार की नहीं, शहीद परिवार, शहीद की माँ, शहीद की और माँ शहीद की माँ के लिए ताली कैसे मार रहे हैं आप? जिसने अपना बेटा देश को दे दिया, और क्या देंगे बताइए आप? मेरे पीछे देख रहे हो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। ये जो इस तरीके की झुग्गी की झोपड़ियाँ बनी हुई है, इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस साइड में भी आप देखिए, ये सारी की सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और यहीं से ये बच्चे आते हैं। लगभग 350 बच्चे इस संस्था के साथ अभी हैं
और इनके पेरेंट्स को भी बहुत मोटिवेट किया, तब जाके इन्होंने बच्चों को भेजना स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास जब ज्ञान नहीं होता है तो वो बच्चों को नहीं भेजते हैं, और वो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को होटलों में काम करने के लिए या फिर फुटपाथ पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए समझा कि क्या इन बच्चों की अगर हम सपोर्ट करते हैं तो ये बच्चे कहीं नाम रोशन कर सकते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। दोस्तों, मुझे बड़ा सुकून मिला कि हाँ, इन गरीब बच्चों के बारे में कोई सोचने वाला है। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इन बच्चों की सपोर्ट करें। सपोर्ट के कई सारे तरीके हैं, अध्यक्ष साहब के नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप उन्हें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। इनसे पर्टिकुलर बच्चों को गोद लेने की एक प्रक्रिया है यहाँ पर। 1 बच्चे, 2 बच्चे, 5 बच्चे, आप अपनी आवश्यकता या आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन बच्चों को गोद ले सकते हैं। फिर उस बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। पेड़ पौधे भी यहाँ पर इस संस्था के द्वारा लगाए जाते हैं, उसमें भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। ये पेड़ आपको लगा के देंगे और उसको गोद लेने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप एक पेड़ को गोद ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, उसके लिए आप इस संस्था से उस पेड़ के नियमित रख रखाव के लिए आप इन्हें सहयोग कर सकते हैं, और उस पेड़ को आप बार बार समय समय पर आकर देख भी सकते हैं। मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि ये मुझे बच्चों के क्लासरूम को दिखाएं कि उनके बैठने की किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है कि संस्था के पास फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं कर रखी है। और अध्यक्ष साहब ने मुझे बताया कि एक बच्ची ने अभी 4th क्लास में यहाँ के एक टॉप स्कूल में नाम रोशन किया है, उस पूरी स्कूल में सबसे फर्स्ट नंबर आकर दिखाया है। तो यानी कि ये कहना बिल्कुल 100% सही होगा कि अगर बच्चों के प्रति अगर हम समर्पित हों तो ये बच्चे अच्छी जगह नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अध्यक्ष साहब मुझे बताएंगे ये किस तरीके का कमरा है। ये देखिए, ये इस तरीके का इन्होंने कमरा बना रखा है, जिसके अंदर दरवाज़ा लगाया हुआ है, और यहाँ पर फर्श नहीं है, फर्श के अभाव में कच्ची फर्श है। यहाँ पे दरी पट्टी वगैरह बिछाते होंगे? नहीं, अभी एक्चुअल में दरी डालते हैं, आप नीचे पड़े हो दरी नीचे बिछा लेते हैं। ये नीचे दरी रखी हुई है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इस दरी को डालकर ये दिखाते हैं। ये 2 कुर्सियाँ भी रखी हुई है टीचर्स के लिए, और ये इस तरीके का कमरा है। सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। और ये एक पर्टिकुलर ट्यूशन के तरीके से चलाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर मान लो यहाँ इस संस्था से पढ़ते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, क्योंकि संस्था सर्टिफिकेट देने के लिए मान्य नहीं है। इसलिए ये लोग जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से यहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं, और उन बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं। उनका पूरा का पूरा खर्चा है उस संस्था के माध्यम से किया जाता है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस जो भरना होता है, और जो उनके एजुकेशन में जितने भी एसेसरी जैसे बुक्स हैं, पेन हैं, बैग हैं, ड्रेसेज हैं, शूज़ हैं, वो सारा जो बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट है संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को यही है कि हम इस संस्था के साथ जुड़कर इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन बच्चों के उज्ज्वल कैरियर के लिए ज़रूर हम सहयोग दें, ताकि यही बच्चे हमारे देश में एक अच्छे पदों पर जाकर बैठें, और ये गरीबी से उठकर, क्योंकि गरीब जब बच्चा है ना, कभी भी एजुकेट होके जब समाज में आता है, किसी बड़े पद पे आता है, तो उसे अपने पुराने समय का याद रहता है, और इस वजह से वो ईमानदारी के साथ और कर्तव्य के साथ अपनी सेवा समाज को देता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन बच्चों के साथ जुड़कर इनका सपोर्ट कीजिए, इनका साथ दीजिए। उधर देखें, सूरज ये बच्चों की किताबों की व्यवस्था अपने वर्मा जी हैं शिक्षक, उन्होंने पूरी किताबों के अपने दोस्तों से खुद की है, किताबों की व्यवस्था की है आज। और आज आपको प्रसाद दिया जा रहा है, बहुत मीठे मीठे लड्डू, तो सुल्तान जी की टीम दे रही है पूरा। आज जो मैं मैडम जिसका नाम बोल रही, किताबें सबको मिलेगी, आप वहीं बैठ जाइए, कोई नहीं उठेगा। कहाँ जा रहे हो? सब बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। नया कोर्स शुरू अभी हुआ है, इसलिए आने में लेट हो गई। बढ़िया, सारे बच्चों को झंडे मिल गए हैं। अपने अपने झंडे को देखें और खुश होएं। आप इस
इस पल को महसूस करें कि आज हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम हमारा झंडा लहरा पा रहे हैं। ये पांचों शिक्षक हैं जो इस बच्चों को नए रूप देंगे, तो इनका जोर स्वागत कर दिया मेरे जोर। कमरे की जरूरत है, छोटा 3 सीट का। आपने उसी टाइम 2 लाख अपने भाइयों के साथ मिलकर तो ऐसे 2 लाख की ताली है क्या ये? 2 लाख के लिए जोर ताली हमारे भाई साहब का। और भाई साहब बनाना भी शुरू कर दिया है। रफीक जी, पूरे बच्चे, पूरा परिवार, आप पूरा योग परिवार, ये पूरा अपनी बाल संस्कार पाठशाला आपको स्वागत करते दिल से, तहे दिल से। अगर आप आए, समय दिया और आप बच्चों के बारे में बहुत बड़ा सोचा। मैं एक बार निवेदन करूंगा भाई साहब के लिए, अब 2 शब्द सबको बोले। भाई साहब, रफीक जी। ये जो है कंटेनर है, चलता फिरता कमरा है। इसको चलता फिरता कमरा कहते हैं। कहीं भी उठा के रख लो इसको, कोई कुछ इसका बिगड़ेगा नहीं। तो भाई साहब से बात करो। 2 कमरे कितने लीटर बात है? 2 कमरे लीटर बात है उसमें। हमारे लिए, बच्चों के लिए, हमारी तरफ से बच्चों के लिए छोटी सी आशा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चे बढ़ेंगे, देश का भविष्य है और आगे बढ़ेंगे, बस छोटी सी है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए सभी भामाशाहों से और निवेदन है कि और से सहयोग करें। अगर 100 बच्चों में से 2 बच्चे भी निकल गए तो बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आज मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मुझे यहाँ आने के बाद जब मैंने ये सांस्कृतिक प्रोग्राम देखा, बड़ी खुशी हुई। और शायद आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं ना, तो आपको भी बड़ा सुकून पहुँचेगा। क्योंकि हम लोग कई बार जो एजुकेटेड है या जो बड़े घराने के लोग हैं, उनके बच्चों को अव्वल नंबर पर आते हुए देखते हैं, लेकिन कभी जो निम्न किस्म के लोग हैं या जैसे झुग्गी झोंपड़ियों के लोग हैं, घुमंतु जातियों के लोग हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। मैं धन्यवाद दूंगा इस उत्थान सेवा संस्थान को, जिन्होंने एक बहुत परोपकारी कार्य किया और मुझे इस पूरे प्रोग्राम को कवर करने का सौभाग्य मिला। प्रोग्राम हम इस वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस संस्था के अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी साहब से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। उनसे इस संस्थान की क्या एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने इसका कैसे निर्माण किया, इस संस्था का निर्माण कब हुआ और किस रूप से ये समाज के लिए कार्य कर रहा है और किस तरीके का कार्य यहाँ हो रहा है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार महोदय मतलब अध्यक्ष महोदय के पास लेकर चलता हूँ। अध्यक्ष महोदय कैप्टन श्री शीश राम जी चौधरी ने बड़े संघर्ष से इस संस्था का निर्माण किया और आज मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ, इन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए ज़रूर सोचा। तो हम चलते हैं, सेक्रेटरी साहब और अध्यक्ष साहब से आपको मैं मिलाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इस संस्थान के पास क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की एक्टिविटी है, कैसे ये बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों से उठा के यहाँ पर एजुकेशन के लिए समर्पित कर रहे हैं और वही बच्चे आज कई फील्ड में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और विशेषतः गरीब लोगों को भी मैं बात नहीं कहूँगा, वो लोग जिनके पेरेंट्स खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मैं बाकायदा आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिटेड नहीं है, मैं प्रॉपर उस स्थान पे हूँ। और ये जयपुर के लोहा मंडी जगह है, एक लोकेशन, वहाँ पर ये स्थित है। काफ़ी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर एक बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम रहा और गरीब बच्चों ने जो इस तरीके का प्रदर्शन किया, शायद सराहनीय है। तो अपन बात करते हैं इनसे। सर, आप का इस सेवा में जो आपने ये सेवा स्टार्ट की है, इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? पहले धन्यवाद करता हूँ आपका, आपके YouTube को जो आप दूर चल के आए हैं और आपने इस बच्चों के लिए, यह समाज को उत्थान के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो पूरा अपनी संस्था मेरी उत्थान सेवा संस्थान सभी मेंबर आपका स्वागत करते हैं कि आप दूर चल के आए। यह संस्था रामनवमी 2013 में खड़ी की थी। विचार, मैं आर्मी में करीब 32 साल रहा था। एक ही विचार था, अगर रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा करनी है। अब किस रूप में करनी, क्या करनी है, वो धीरे धीरे सोच कर, और हमने
3 बीड़ा उठाए पहले। मेरे सहपाठी बगल में बैठे हैं मेरे सचिव महोदय। पहले हमने समाज को कैसे जगाया जाए स्वास्थ्य के प्रति, उसमें हमने करीब 22 योग कक्षाएँ चला रखी है मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, दादी का फाटे इलाके में, अब समाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। दूसरा उद्देश्य हमारा था कि जो गरीब तबके की बेटियां हैं, हम रामनवमी को अपने घर में बेटियों को लेकर आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो बेटियां वो होती है जो 5-5, 6-6 घर में जाती है, अपना वो नहीं है। हम सो इन बच्चों जो कचरा बीनती इन बेटियों को कैसे उनसे जोड़ा जाए। तो अपने एक कार्यक्रम आज से 11 साल पहले रामनवमी शुरू किया था हमने। 51 कन्याओं से उन बेटियों को यहाँ से लेके जाना झुग्गी झोपड़ियों से, और वहाँ अपने वहाँ एक स्थान है बोरा जी की बावड़ी, वहाँ इनका पैर धोना, पूजा करना, बेटियों की खाना खिलाना, माँ के प्रसाद देना। ये कार्यक्रम दूसरा शुरू किया था। तीसरा अपनी संस्थान ने एक बीड़ा उठाया था पर्यावरण के प्रति। करीब अभी तक हमने 14,800 पौधे लगाकर गोद दे दिए हैं। इस बार हमने 4,260 पौधे लगा के गोद दे दिए। तो ये मेन काम 3 संस्था कर रही है। हर रामनवमी को, इस रामनवमी के पिछले साल 615 कन्या जो झुग्गी झोपड़ियों से मेरे साथ पूर्व सैनिक बहुत जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग जगह से लेकर आते हैं, बेटियों के पैर धोते हैं, पूजा करते हैं और मान सम्मान करते हैं, बेटियों को प्रसाद खिलाते हैं। उसी में से हमने 3 साल पहले घोषणा की थी, सबने मिलकर 51 बेटियां हमने गोद ली थी पढ़ाने के लिए। अब जहां आप बैठे हैं आज, यहाँ करीब 350 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। न माँ बाप जागरूक हैं, न बच्चे जागरूक हैं। तो इस संस्थान के इतने साधन नहीं थे, तो हमने 51 बच्चों से शुरू किया था एक टेंट के अंदर 3 साल पहले, और वो धीरे धीरे आज हमारी संस्था में 180 बच्चे रजिस्ट्रेशन हैं, 2 ब्रांच हैं। आपके सामने 3 झोंपड़ियाँ बना रखी है, और दूसरी ब्रांच हमारे टेंट में चल रही है। उद्देश्य एक ही है, इन बच्चों को संस्कार दिया जाए, राष्ट्र से जोड़ा जाए, और इनको आगे जितना भी पढ़ना चाहेंगे बच्चे, जितना भी शिक्षित होंगे, जितना पढ़ना चाहेंगे, चाहे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इनको पूरी खर्चा संस्था देगी। ये भामा शाह की मदद से काम हो रहा है। हालांकि ये फौज से रिटायरमेंट है, और इनके साथ जितने भी मेंबर्स हैं इस संस्था में वो सभी फ़ौज के हैं, आर्मी से हैं, क्योंकि फ़ौज में वैसे भी संस्कार ही इस तरीके के दिए जाते हैं कि आगे जाके समाज में इस तरीके के बढ़िया या अच्छे वर्क किए जाए। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमें जानना ज़रूरी है ना। तो उन चीज़ों में सबसे पहले ये बात आती है कि बच्चों के लिए, क्योंकि जयपुर शहर है, कॉस्टली बहुत महंगा है, यहाँ पर निर्माण कार्य की बात करूँ, उनको एजुकेशन के लिए एक पर्टिकुलर कोई लोकेशन जहाँ पे वो बच्चे आएँ, पढ़ें, उनके टीचर की क्या फैसिलिटी है, वो टीचर कैसे यहाँ पर अपनी शिक्षाएं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, है ना, और बच्चों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है या नहीं है। आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स की ये हालात है कि उनकी बिल्डिंग्स रोज़ गिर रही हैं। तो ऐसे स्थिति में ये कैसे मैनेज करते हैं, इनके पास फंड कैसे आता है, इसके बारे में जानते हैं। सीसराम जी, आप ये बताएं कि आप उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बुक्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, और भी खर्चे होते हैं किताब कॉपी के, वो पैसा आपके पास अभी तक कहाँ से आ रहा है? तो पहले तो हमने करीब ये मान लो 5 से 7 आदमियों ने काम शुरू किया था, पैसा इकट्ठा करके। धीरे हमने फिर भामा साथ जुड़ते गए। और आपने जैसे कहा ना रहने की, हम इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, बच्चों को घटना नहीं घट जाए। तो उसके हिसाब से हमने झोंपड़ियाँ जो बनाई है ऐसी इस हिसाब से बनाई है जो बच्चे आराम से बैठें, पंखा लगाया, उनका कूलर लगा रखा है बच्चों को बैठने की व्यवस्था के लिए। फंड कुछ भामा साथ जुड़े हैं, कुछ और जुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं से। ये आज कल जन्माष्टमी है, कान्हा जी पता नहीं कहाँ से भेजता है, धीरे कहीं न कहीं से भामा साथ के थ्रू आ जाता है जी। और इतना ही नहीं है, हम इन बच्चों का करीब 122 बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में करवा दिया, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी नहीं है। सर्टिफिकेट वो स्कूल ही देंगी, हमारा काम शिक्षा देना, सर्टिफिकेट उनसे लेना, उनसे जोड़ दिया है। तो भामा साहब मदद कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं। सर, आप इन बच्चों को एजुकेशन के लिए जो आपने टीचर हायर कर रखे हैं, क्या उनको आप सैलरी वगैरह देते हैं? हाँ, 5 टीचर हैं, 5 टीचर का लगभग खर्चा अभी 43,500 पर मंथ आ रहा है 5 टीचरों का। 2 टीचर 2 घंटा पढ़ाती हैं, 3 टीचर 4.5 घंटा पढ़ाते हैं। यानी कि झुग्गी झोपड़ियों से जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई के अभाव में ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो आगे जाकर समाज में उनको एक गलत दृष्टि से देखा जाता है, उन बच्चों को एजुकेट करने का इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, शायद मेरे हिसाब से बहुत सम्मानीय कार्य है, जिसके लिए इन्होंने अभी तक जो फंड यहाँ पर दिया
या जो टीचर्स वगैरह या इनके बुक्स ड्रेस के रिलेटेड दिया, इन्होंने अपनी जेब से दिया है। लेकिन अभी कुछ भामाशाह अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं, उनके कार्य को देखते हुए इनको फ़ंड वगैरह अभी देना स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप भी इन गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके दिल में तमन्ना है इन बच्चों के लिए, आप चाहते हैं कि मेरा देश, मेरा समाज एक अच्छे पायदान पे हो, तो इस कार्य के लिए आप अपना सहयोग हमारे माध्यम से ज़रूर दें। मैं संस्था प्रधान से निवेदन करूंगा कि ये मुझे अपनी संस्था के अकाउंट्स नंबर वो मुझे प्रोवाइड करा दें, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स लगा दूंगा, और यहाँ पर आप अपना कोई भी गिफ्ट देकर या आप कुछ डोनेशन देकर आप इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जहाँ यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी बैठने की क्या व्यवस्था है आपके पास, और जो आपने अभी जो टीन शेड बना रखा है, इसका अगर मैं पक्के कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, पक्के निर्माण की बात करूँ, तो क्या उम्मीद है इनसे कि ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, या आपकी आगे की क्या रणनीति है? उत्थान सेवा संस्थान की ओर से सचिव शिवानंद त्रिपाठी, आपने प्रश्न पूछा है कि किस तरह से बच्चों को एक पक्की जगह पर या अच्छी जगह पर बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। तो जब तक हमें अपनी स्वयं की जगह नहीं मिल जाती, स्वयं का स्थान नहीं मिल जाता, तब तक हम एक अच्छा निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं वो सब अस्थायी निर्माण में बसे हुए हैं, हमें भी अस्थायी निर्माण करना पड़ा है, क्योंकि ये जगह हमारी नहीं है, ये शासन की जगह है, जयपुर विकास प्राधिकरण की जगह है। इस पर हम अस्थायी निर्माण ही कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न बनाने में अक्षम है अभी। तो आप लोग, मेरी जो ऑडियंस है, उससे किस तरीके की आप हेल्प चाहते हैं, या आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको किस तरीके की हेल्प मिले ताकि आप इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ? मैं तो सभी से एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, आप इन बच्चों से जुड़िए। आप चाहे तो एक बच्चे का खर्चा दे दीजिए, 11 बच्चे गोद ले लीजिए, 21 बच्चे गोद ले लीजिए। और ये संस्था हर साल एक हमारा सीए जुड़ा हुआ है, 5 साल का ऑडिट भी करवाती है। प्रॉपर इसमें CSR नंबर भी है, ATG में छूट है। तो जो भी इसमें जुड़ सकें, जो भी बच्चों की मदद कर सकें, आप किताब के रूप में कर सकते हैं, आप ड्रेस के रूप में कर सकते हैं, आप धन के रूप में कर सकते हैं। आपका एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। ये मैं संस्था के अध्यक्ष होने के नाते आपको श्योर करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम संस्था की जितनी भी एक्टिविटी है या कार्य जो है, इनका बिल्कुल पारदर्शी है। अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी भी प्रकार का अगर फंड देता है, तो पारदर्शिता के साथ उसे अपना हिसाब लेने का पूरा अधिकार है, और संस्था भी सारी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ क्लियर कर रही है। यानी कि मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी गरीबी के कारण कहिए या उनके माता पिता अज्ञानता से लिप्त हैं, या उनके पास काम धंधा नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सहारा बनिए और उन्हें अपनी जेब से संस्था के अकाउंट्स में ज़रूर सहयोग कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ कि संस्था को आपकी बहुत ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत के बगैर ये काम अधूरा है। आप लोग साथ मिल के इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखिए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप अपना सहयोग दीजिए।